नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। सिने आजकल न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन का रुख करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मैं एसडी मिल्लेज एडवोकेट, दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सीएम मीडिया के सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और सीएम मीडिया का भी बड़ा शुक्रगुजार हूं। वो ऐसे राष्ट्र हित के मुद्दों को हमेशा उठाते रहे हैं। आज सुबह जब मैंने टीवी खोला तो मुझे बहुत दुख हुआ कि एक राष्ट्रवादी, निर्भीक, निडर और कभी न थकने वाले ऐसे पत्रकार का परमवीर सिंह ने सुबह सचिन वाजे को भेज करके अरेस्ट करवाया। सचिन वाजे एक वो परमवीर सिंह के राइट हैंड है और जिनके ऊपर मोर देन 63 एनकाउंटर्स एक्स्ट्रा जुडिशियल उनके नाम से हैं और वो जो है कभी भी किसी भी आदमी का एनकाउंटर करा देते हैं। और उनके साथ में पूरी टीम गई थी, करीब 13-14 आदमी की, फुल्ली आर्म थी विद AK-47 आल्सो। जैसे कि ये जो अर्नब गोस्वामी हैं, एक पत्रकार ना हो के एक बहुत बड़ा टेररिस्ट हो जिसको पकड़ने के लिए परमवीर सिंह ने इतनी बड़ी फौज भेजी है। और मुझे बड़ा अफसोस होता है जिस तरह से परमवीर सिंह ने इस पत्रकारों की जो स्वतंत्रता होती है हमारे संविधान के तहत 1901 के तहत, उसको इन्होंने बिल्कुल बेकार कर दिया है। और कोई भी पत्रकार किसी भी प्रकार से महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ या पुलिस कमिश्नर के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता। जहां उसने मुंह खोला उसके ऊपर बेतहा इंतहा FIR हो जाती हैं और उससे पूरी तरह बदला ले लिया जाता है। ये परमवीर सिंह जो ये कहते हैं कि मैं सच का साथ दूंगा और झूठ को जो है मैं खत्म करूंगा, अच्छाई का साथ दूंगा, बुराई को खत्म करूंगा, अपने बहुत जैसे दुष्ट रूप के अंदर सामने आ रहे हैं जिन्हें पब्लिक की कोई परवाह नहीं, अच्छाई की कोई परवाह नहीं। वो बजाय अच्छाई को बढ़ाने के और बुराई को खत्म करने के एक ऐसे पत्रकार को जो राष्ट्रवादी है, निर्भीक है, जो अपना 3 सालों के अंदर अपने चैनल को नंबर 1 चैनल बना लेता है और सभी बाकी चैनल को पीछे पिछाड़ देता है। एक ऐसे पत्रकार को इस कठोरता से, इस क्रूरलिटी से उसको मारते पीटते, उसको असॉल्ट करते, फिजिकली ले जाते हैं। इससे ज्यादा भयंकर देश के अंदर डेमोक्रेसी के नाम पर कलंक और कुछ नहीं हो सकता है। मेरी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और हाई कोर्ट के जो वहाँ पे बम्बे हाई कोर्ट के जैसे उनसे मेरी नम्र निवेदन है कि वो किसी तरह से इसको स्यू मोटो एक्शन ले करके उस पर पूरी इंक्वायरी कंडक्ट कराएं कि हाउ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड द अर्नब जो गोस्वामी हैं, दोनों के बीच में जो इतने स्ट्रेन रिलेशनशिप है उसका कारण क्या है। ए थॉरो इंक्वायरी शुड बी मेड व्हाई द महाराष्ट्र गवर्नमेंट एंड द महाराष्ट्र पुलिस इज वर्किंग डेडली अगेंस्ट वन पर्टिकुलर जर्नलिस्ट। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसे अंग्रेजों से और मुगलों से छुड़वाने के लिए लाखों आदमी ने अपनी जान गंवाई और 1947 के अंदर हमारा देश आज़ाद हुआ इनके चुंगल से। और हमें एक संविधान दिया गया है जो सभी देशवासियों पर लागू होता है, जिसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। कुछ फंडामेंटल राइट में राइट टू स्पीच जो सबसे अव्वल नंबर का राइट माना जाता है, अधिकार माना जाता है। और किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में उस देश के हर वासी को यह अधिकार होता है कि वो अपनी ओपिनियन, अपने विचार सबके सामने रख सकें। हो सकता है वो विचार किसी और साथी से न मेल खाएं, परंतु उसको विचार रखने का पूरा अधिकार है। वही पुराने समय के 25 जून 1975 जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी और वही आज सोनिया गांधी जो कि कांग्रेस की मुखिया है, उन्होंने इंदिरा गांधी के 5 चिन्हों पर चलते हुए महाराष्ट्र के अंदर एक इमरजेंसी अघोषित डिक्लेयर कर दी है। आज मुझे बड़ी शर्म आ रही जिस तरह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट और महाराष्ट्र पुलिस इस केवल एक जर्नलिस्ट के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। और वो जर्नलिस्ट कोई आम जर्नलिस्ट नहीं है, उसका चैनल जो आज नंबर 1 चैनल कहलाता है और वो एक बहुत ही महान राष्ट्रभक्त और देशभक्त जर्नलिस्ट है। बाकी तरह से जो जर्नलिस्ट हैं, इंडिया टीवी है, आज तक है,
NDTV है, GTV है, ये सारे जो चैनल्स हैं ये दोगले चैनल हैं। वो कभी राष्ट्र हित की बात को बहुत कम तवज्जो देते हैं और जो हमारा रिपब्लिक चैनल है वो राष्ट्र हित के मुद्दों को लेता है, हिंदुओं के मुद्दों को लेता है। इस बात से नाराज होकर के उद्धव ठाकरे ने परमवीर सिंह के द्वारा उसके ऊपर इतने कहर ढाए हैं। और इसी महाराष्ट्र के अंदर भिंडी बाजार में लाखों की संख्या में एक माइनॉरिटी के बंदे इकट्ठे हो जाते हैं और हमारे एक दोस्त देश फ्रांस के खिलाफ जो उनके प्रेसिडेंट वहां पे रहे हैं मैक्रोन, उसकी जो फोटोएं जमीन पर लगा के सड़कों पे उसके ऊपर कुचलते हैं। और हमारे जो परमवीर सिंह है चुपचाप देखते रहते हैं। उनके पास कोई पावर रखता नहीं हो, बिल्कुल पंगु हो चुके हैं, एक बिल्कुल निर्बल इंसान की तरह खड़े हैं। वो उन्होंने कुछ नहीं किया। दूसरी ओर सबको मालूम है कि जो मीडिया है उसको राइट टू स्पीच एक बहुत अहम चीज होती है। जिस मीडिया को यह अधिकार ना हो वो देश के जो कमियां हैं उसको उजागर करे, सरकार की कमियों को उजागर करे, तो वो मीडिया कहना लेना नहीं होता है। अर्नब गोस्वामी ने महाराष्ट्र की गवर्नमेंट की जो कमियां थी, जिस तरह से वो दाऊद के इशारे पर, पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही है, जिस तरह से बॉलीवुड ने सारे देश की आने वाली पीढ़ियों का सर्वनाश करके रख दिया है और सभी को क्राइम, सेक्स, ड्रग और न जाने कितनी बीमारियां उनको लगा दी हैं कि वो कभी भी एक स्वस्थ नागरिक नहीं बन सकते और देश हित में काम नहीं कर सकते। ऐसे बॉलीवुड को साफ करने के बजाय अपने बच्चे को, अपने आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए उन्होंने परमवीर की सहायता लेकर एक निर्दोष और एक देशभक्त और राष्ट्र हित में काम करने वाले जर्नलिस्ट को, पत्रकार को इतना उन्होंने कष्ट दिया है कि हाई कोर्ट ने भी उसके बारे में कई इनके खिलाफ स्ट्रिक्चर पास किए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी स्ट्रिक्चर पास किए हैं। पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट और ये दिल्ली जो महाराष्ट्र पुलिस है उनको किसी बात की परवाह नहीं है। उनकी चमड़ी इतनी मोटी हो गई है, उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं कि आने वाले समय में वो इलेक्शन जीते ना जीते। उनका केवल एक मकसद है कि किसी तरह से हमने अरबल गोस्वामी को अपने रास्ते से साफ करना है। यही परमवीर सिंह थे जो SI की टीम के इंचार्ज थे और जिन्होंने जो हमारी राष्ट्रभक्त प्रज्ञा ठाकुर थी उसको नंगा करके उसके ऊपर बेल्टें बरसाई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सिने आजकल न्यूज। नमस्कार।